हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 में एवरेज, पार्टनरशिप और आयु और स्टैटिक्स से मिलाकर टोटल 21 सवाल का क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें एवरेज से 6 सवाल, पार्टनरशिप से 7 सवाल और आयु से 5 सवाल और स्टैटिक्स से 3 सवाल पूछा हुआ। हर एक लैंग्वेज पर एक या दो सवाल हमने लिए हैं। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहला एवरेज का सवाल शुरू हो रहा है। अभी 6 सवाल एवरेज का कराएंगे। क्या कह रहा है कि प्रथम 148 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम एन ओड प्राकृतिक संख्या का एवरेज क्या होता है, हमेशा एन ही होता है 148। अगर यहाँ दूसरा सवाल देखें, प्रथम 168 सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो एन प्लस 1, 168 और 179। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसतन 43 है। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 13 रन बनाए। सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसतन क्या होगा। इन्हें कह रहा, सवाल क्या कह रहा कि जिसमें 23 मैचों में उसने कितना रन बनाया था, एवरेज 43, और अगले 10 मैच में उसने कितना रन बनाया है, 13। तो सीधे हम क्या करते हैं, डेविएशन लागू करते हैं या बेटे रेवे। तो बेटे रेवे का तो सीधे गुना 43 गुने 23 और प्लस 13 गुने 10 और बटे में टोटल संख्या 23 प्लस 10 33। बेटे रेवे में क्या होगा, इन दोनों को गुना करके जोड़ देना है और संख्या से डिवाइड कर देना है। तो 43 को 23 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 तीनों 4 12 और 3 6, 12 6 18 19, 4 दूनी के 8 1 9, 3 3 9, 4 12, 12 6 18 8 और 12 6 18, 4 दूनी 8 9, इतना आएगा प्लस 130। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 9 8 3 11, 9 1 10 1 11 और बटे 33। अब कितना बार कटेगा, 3 बार लगेगा 99। तो 99 से घटे तो 9 2 11, 9 1 10, 9 2 11, 9 1 10 11 12 आएगा 121। अब कितना बार लगेगा, फिर 3 बार लगेगा, 3 3 9, तो घटावेंगे तो 9 2 11, 9 2 11 और 9 2 11 22 9। अब कितना बार लगेगा, 7 21, 7 तो नहीं लगेगा, 5 ही लगेगा, 7 21 7 21 23, 5 बार लगेगा, 33.34 आएगा। 4 बार 4 बार 13, गलती कर रहे हैं। तो 33 पॉइंट की कुछ ये आएगा, 33 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना, 33 आएगा। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल। चौथा क्या करा कि 5 संख्याओं का योग 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 79 है। तीसरी संख्या 135 है। तो शेष 2 संख्या का औसत क्या हुआ। देखो, पहली 2 संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ, 79 दिया हुआ है। तीसरी संख्या मतलब एक संख्या हुआ, उसका एवरेज कितना दिया है, 135, और टोटल कितना संख्या 5 है, तो उसका सम कितना दिया है, 655। तो एवरेज कितना होगा, 131 होगा कि नहीं, टोटल का एवरेज। तो बाकी बचा कितना, 2, टोटल संख्या 5 होना चाहिए। तो इसका हम 2 2 4 1 5 2 हो गया। तो अब यहाँ से हम निकालने का शेष 2, तो 100 टोटल 133 मानते हैं। तो 79 133 से कितना कम है, कितना कम है, 9 2 11, 9 2 11, 7 5 12 52 और गुने 2, 135 131 से कितना ज़्यादा है,
4 ज़्यादा है 4 और बटे शेष संख्या कितना है 2, उसे डिवाइड करते हैं। लेकिन जब भी हमको शेष निकालना होता तो नेट इफेक्ट को हम क्या बनाते हैं 0 बना देते हैं। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, बस ये ध्यान देना। कितना 131 कितना होगा 104 में 104 में 4 घटाएगा तो 100, 104 में 4 घटे 100 बटे 2 50, तो 50 मतलब क्या होगा 181 और ये 181 आपका आंसर हो गया। खत्म, डेविएशन लागू कर दिए। 5वां सवाल देखिए। 5वां क्या कर रहा कि राम अनवर और अमित का औसत 45 केजी है। राम और अनवर का 44 है, अनवर और अमित का 42 है, तो अनवर का क्या होगा। जैसे राम और अनवर 2 आदमी हो गया तो 2 का एवरेज कितना है 44 है। फिर अनवर और अमित इसमें भी 2 आदमी हो गया, इसका एवरेज कितना है 42 है और टोटल के वो आदमी है 3। राम अनवर और अमित 3 है तो 3 का एवरेज कितना है 45। तो देखा जाए कि सम कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। मतलब क्या हुआ एक कम आ रहा है, मतलब यहाँ पर का ओवरलैप वाला सवाल हो गया कि नहीं। जिसमें क्या कहा कि राम और अनवर ओवरलैप है, जिसमें शुरू के 2 संख्या और लास्ट के 2 संख्या उसमें से एक का कॉमन आ रहा है। जैसे राम और अनवर है तो अनवर और राम, जैसे अनवर यहाँ भी आ रहा है अनवर यहाँ भी आ रहा है, मतलब 2 संख्या ओवरलैप कर रहा है। मतलब टोटल 4 संख्या होना चाहिए लेकिन आ रहा है 3, मतलब एक क्या हुआ कम आ रहा है। तो यहाँ से ओवरलैप वाला निकाल लेते हैं। तो ओवरलैप वाला कैसे निकलता है, टोटल मान लेते हैं 45 है। अब 44 45 से कितना कम है, एक कम है और केवल संख्या 2। 42 45 से कितना कम है 3 और केवल संख्या 2 और शेष संख्या से डिवाइड कर देना है। बस इसमें ध्यान देना कि नेट इफेक्ट को 0 नहीं बनाना है। बस शेष जब निकालना हो तो उसमें नेट इफेक्ट को 0 बनाना था। माइनस है तो प्लस कर देना होगा, प्लस होगा तो माइनस कर देना होगा। लेकिन जब ओवरलैप वाला होगा या ओवरऑल निकालना होगा तो उसमें नेट इफेक्ट 0 नहीं बनाना, जैसा वैसे रह दिए। ठीक, तो टोटल कितना आएगा 45। यहाँ पे कहता है 3 दिन को 6 2 8 बटे 2 4 49 सॉरी 4 41 ना, तो माइनस 41 आ गया। सॉरी कहाँ में गलती कर दी। टोटल कितना 45, 45 से एक कम 2, 3 दिन को 6 6 2 8 वो एक ना है नीचे, सॉरी संख्या का 1 है 3 6 2 8, तो 8 हम घटावेंगे तो कितना आएगा 37, 15 37, तो ये आपका आंसर हो गया। इस सवाल हम बताने को ओवरलैप वाला सवाल से, ओवरलैप जब निकालना हो तो इसमें नेट इफेक्ट को 0 नहीं बनाता, डेविएशन का ही सवाल है। अब इसको एक तरह से बना सकते हो, अगर ऐसे नहीं बना तो ऐसे भी बना सकते हो। ये तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका ऐसे बना सकते हैं। जैसे में हम ओवरलैप वाला हो गया, इस सवाल को आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे में रमन राम अनवर और अमित, इसका एवरेज कितना दिल है 45, तो इसका सम कितना होगा 5 3 15 4 12 13 135 का सम हो गया। उस तरह से राम और अनवर का एवरेज कितना दिया 44, तो इसका सम कितना होगा 88 हो जाएगा। उसी तरह से अनवर और अमित इसका एवरेज कितना है 42, तो इसका सम कितना होगा 84, ओके नहीं। अगर इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है अनवर प्लस राम प्लस अमन, इस सब का कितना आता है 8 4 12 8 16 17 172 आता है कि नहीं। इस दोनों को जोड़ते हैं तो अब हमको दिल है कितना राम अनवर अमन, इसका मान कितना दिल है 135 दिल है कि नहीं।
तो ए प्लस 135 बराबर कितना 172, तो ए कितना निकल के आ जाएगा, घटा देंगे तो 7 5 12, 3 3 6, 7 12 3 6 7 37 आ गया। और ये हमसे सवाल पूछा था 37 हो गया खत्म नंबर। तो ऐसे बनाइएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं, इसलिए ओवरलैप का कंसेप्ट का यूज करके ही बनाइएगा, आसान पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, छठा सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसका हमको औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकलता है, सभी संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो सभी संख्या को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखा जाएगा 49 है, तो हम 45 लेते हैं, 45 और 55, 5 9 10 100, 100 हो गया। और 75 और 35 कितना होगा, 7 3 120, 100 और 120 में तो 220 आ गया, 220 और 40 260, 260 और यहाँ पर बचा कितना 49 में 5 50 45 4 बचा, 4 1 5, 5 2 7, 267 बचा कि नहीं। और बटे क्या वो संख्या 5 है, कितना होगा 5 5 25, 35 15, 5 के 20, 43.4 ये आंसर हो गया आपका। तो एवरेज निकालना तो टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। सातवां सवाल देखिए, सातवां सवाल देखिए, अब यहाँ से पार्टनरशिप का सवाल आ गया। पार्टनरशिप का टोटल 7 सवाल का होंगे। ये क्या कह रहा है कि एम और एन ने एक व्यवसाय शुरू किया। एम ने 2 महीने के लिए एन से 31,000 रुपये अधिक निवेश किया 2 महीने के लिए, जबकि एन ने 7 महीने के लिए निवेश किया। 5,977 के कुल लाभ में से एम का हिस्सा एन के हिस्से से 149 अधिक है। मतलब यहाँ पर दिया हुआ हो कि एम और माइनस एन, मतलब लाभ का डिफरेंस कितना दिया हो 149 दिया है कि नहीं। जैसे एम का हिस्सा जो एन से 149 अधिक है, मतलब एम को 149 पर ज़्यादा लाभ मिला है, 149 पर ज़्यादा मिला है, मतलब एम और एन का डिफरेंस कितना दिया हो 139, और एम और प्लस एन का सम कितना दिले है 59.7, मतलब टोटल लाभ इतना कमा है, एम और एन मिला कर टोटल लाभ इतना कमा है, जिसमें एम को एन से 149 पर ज़्यादा मिला है। तो इन है, तो इस दोनों का अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना वहाँ कटता है 13 चौक 52, 4 से इसको का काटते हैं तो 4 से कितना कटेगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बात 12 3 15, 4 12 कितना हो गया 4 12, 4 से 9 चौके 36, 4 12 3 15, 4 1 5, इतना इसमें घटाएगा तो कितना बचेगा 6 1 7, 5 4 9 7, इतना बचेगा। अब इस कितना से कटेगा 9 से 27, 39 41, मतलब 3 बार, मतलब रेशियो कितना आएगा 1/43 आ गया। आगे कि नहीं। अब यहाँ से एम और एन का रेशियो कैसे निकलेगा, तो एम का मान कैसे निकलेगा, दोनों का सम का आधा 43 और 1, 43 और 1 44, 44 का आधा कितना 22, बटे एन का मान कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंस का आधा 43 और 1 42, 42 में से 21, यह आ गया। एम और एन का प्रॉफिट का रेशियो आ गया कि नहीं। अब हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अच्छा प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम होता है कि नहीं। तो अगर हमको टाइम निकालना है, जैसे मैं प्रॉफिट का होता है इन्वेस्टमेंट गुना टाइम होता है, ठीक। तो ये प्रॉफिट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, अगर प्रॉफिट को
टाइम से डिवाइड करते हैं, अगर प्रॉफिट को अगर टाइम से डिवाइड करें तो इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा कि नहीं। मतलब टाइम का उल्टा से हम गुना करते हैं। जैसे एम है जो 2 महीने के निवेश किया था, तो 2 महीने के निवेश किया था एम, और एन है जो 7 महीने के लिए, तो उल्टा से गुना कर दिए, तो ये क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशो निकल के आ गया कि नहीं। जैसे मैं सवाल देखा जाए तो क्या है, जैसे मैं देखे बताते हैं क्या है कि जैसे में प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम होता है कि नहीं। अगर हम इन्वेस्टमेंट निकालना है तो क्या होगा, प्रॉफिट गुना 1/टाइम होगा कि नहीं। तो प्रॉफिट का रेशो 22/21 है। अगर टाइम के उल्टा से गुना करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का रेशो निकल कर आएगा कि नहीं। जैसे एम है जो 2 महीने के लिए निवेश किया था, तो उसको एन से गुना करते हैं, और एन है जो 7 महीने के निवेश करते हैं, उसमें एम से गुना कर देंगे, उल्टा से गुना कर देंगे, तो इसका रेशो कितना होगा, 27 11/3। इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया कि नहीं। अब सवाल में क्या दिया हुआ कि कितना अधिक इन्वेस्ट कर रहा, 31,000 रुपये अधिक निवेश कर रहा, और यहाँ कितना इन्वेस्ट अधिक कर रहा, 8 रुपया ज़्यादा। तो 8 का मान दिया हो कि नहीं। तो हमसे सवाल पूछ क्या रहा है, एम का मान, तो एम का मान कितना 11, तो 11 का मान पूछ रहा है। अब देखा जाए तो 25 चौके 100 और 5 दूनी के 10 कर जाएगा 125 है। अब यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 31 गुने 125 गुने 11। अब यहाँ पर गुना करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर अगर हम गुना करते हैं 125 को अगर 30 से गुना करेंगे तो 25 से 75, 375 जीरो आएगा। 125 को 30 से गुना करें तो क्या होगा, 25 से 75, और 125 को 1 से गुना करें तो 125। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 5 2 7 7 1 8 3 आवेगा, इतना आवेगा। अब इसको 11 से गुना करते हैं, जैसे में 31 है इसको 30 पर 1 लिख सकते हैं कि ना, तो उसी तरह से गुना के 11 से गुना करके होगा 5 7 5 12 15 1 16 और 3 11 12 3 1 4 42 625, ये आंसर हो गया। 8वां सवाल देखिए, 8वां क्या कह रहा है, 8वां देखिए, मोहन और निशांत एक व्यवसाय शुरू करते हैं। मोहन 3 महीने के लिए निशांत से 89,000 अधिक निवेश करता है, और निशांत 2 महीने के लिए निवेश करता है। 4280 के कुल लाभ में से मोहन का हिस्सा निशांत के हिस्सा से इतना रुपये अधिक मिलता है ना है। मतलब मोहन को निशांत से 1,070 रुपये ज़्यादा मिलता है। मतलब मोहन और माइनस निशांत का डिफरेंस कितना दिया हुआ, 1,070 दिल है कि नहीं, और दोनों का सम कितना दिल है, m प्लस n 4280 दिल है। जैसे में मोहन को निशांत से इतना रुपये ज़्यादा, मतलब दोनों का डिफरेंस दे, दोनों का सम दिले हैं। अगर दोनों का हम रेशो निकालते हैं तो कितना आता है, 7 का 28 1/4। तो यहाँ से m/n का रेशो कैसे निकल कर आएगा, दोनों का सम का आधा 4 1 5 5 का आधा 5/2, और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 3 का आधा, तो 2 2 काट जाएगा, इतना ही आएगा। मतलब प्रॉफिट का रेशो इतना आ गया। अगर हम टाइम के उल्टा से गुना करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का रेशो निकल के आ जाएगा कि नहीं। अगर टाइम के उल्टा से करके क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट गुना टाइम होता है कि नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट को 1/टाइम से गुना कर, मतलब टाइम के उल्टा से गुना कर देंगे तो मतलब प्रॉफिट का रेशो 5 और 3 है। अगर टाइम के उल्टा से गुना करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का रेशो निकल जाएगा कि नहीं। जैसे मोहन 3 महीने का निवेश कर रहा था, तो इसमें एन में गुना करते हैं, और निशांत तो 2 महीने का निवेश कर रहा था, तो ऊपर उसको गुना करते हैं, मतलब उल्टा से गुना कर देना,
तो कितना आएगा 10/9। अब दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 89,000 रुपये ज़्यादा निवेश किया था, तो यहाँ पर 1 रुपये ज़्यादा निवेश किया तो 1 का मान दे रहे हैं। अब सवाल में सब पूछ कर रहा मोहन का, तो मोहन कितना है 10, तो 89 ये हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल। 9वां क्या कह रहा है कि ऋतिक और संजय ने मिलकर एक व्यवसाय में 62,400 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 15,600 के कुल लाभ में से संजय को इतना रुपये मिला। मतलब क्या कह रहा है कि संजय को कितना रुपये मिला 1900 रुपये मिला, और टोटल लाभ कितना है मतलब ऋतिक और संजय दोनों को मिला के टोटल कितना है 15,600 है। कुल लाभ मतलब क्या हुआ कि ऋतिक और संजय दोनों को मिला के टोटल प्रॉफिट कितना है इतना, उसमें संजय को कितना मिला इतना, तो ये दोनों का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो कितना आता है 9/7 कितना हुआ कटेगा कटेगा नहीं, तो अगर एस बटे आर निकालते हैं रेशियो तो कितना आ जाएगा, एस तो 19 है और आर कितना होगा दोनों घटाते हैं 156 में से 19 घटाते हैं कितना होगा 9 7 16 14 137 9 7 16 3 4 5 37 आ गया। ये क्या होगा प्रॉफिट का रेशियो होगा। अगर इसमें हम टाइम के उल्टा से गुना कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा कि नहीं, ये क्या होगा प्रॉफिट का रेशियो होगा। अगर इसके उल्टा टाइम से गुना कर देंगे तब इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर 22 के अंत में मतलब 1 साल, तो दोनों को 1-1 साल से गुना कर देते हैं, तो ये क्या हुआ इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा कि नहीं। अब सवाल में क्या कह रहा है कि टोटल कितना पैसा लगाया था 62,400 कुल निवेश, और कुल कितना है 19 137 में जोड़ेंगे तो टोटल कितना 156 आ रहा है। टोटल 156 का मान दे रहे हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि उनके बीच अंतर, तो अंतर कितना है 137 में से 19 घटाते हैं तो कितना आता है 9 8 118 1816 2 1 3 118। अब देखा जाए 6 चौके 24 4 से कट रहा है, 18 चौके 72 इतना रुपया होगा 472, ये आंसर हो गया। 10वां सवाल देखिए, 10वां क्या कह रहा है कि पी क्यू आर ने इतना रुपया का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनमें से अर्जित लाभ में से क्यू का हिस्सा इतना है तो पी का हिस्सा क्या होगा। अब जाते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है इन्वेस्टमेंट गुना टाइम इन होता है, मतलब पैसा जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया होगा उसी रेशियो में उसका पैसा मतलब प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा 20 30 1700 और 10 10। इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया था, तो पैसा जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया था उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर का इक्वल है, सब इक्वल समय के लिए इन्वेस्ट किया था 1-1 साल के लिए, क्योंकि जब टाइम नहीं दिया हुआ हो तो समझिए कि सब इक्वल समय के इन्वेस्ट किया था। अब टाइम से गुना भी कर देंगे तो क्या होगा कठिन जाना है रेशियो, मतलब इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा। अब इसी रेशियो में प्रॉफिट होगा कि नहीं। अब सवाल में क्या दिया होगा 975 किसका मान दे क्यू का लाभ दे रहे हैं, और क्यू का लाभ है कितना 170 यूनिट का मान दे रहे हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि पी और आर के बीच अंतर, ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 102 2302 102 है, तो इसी का मान पूछ रहा था। अब यहाँ पर देखते हैं कितना बार काटता है 7 छक्के 6 बार कटेगा 6 5 30 7 छक्के 42 3 45 4 9 छक्के 54 54 4 58 58,
ये जीरो नीचे वाला तो कट ही जाएगा, तो 585 आएगा ये वाला। ये 11वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है। श्री शर्मा, श्री गुप्ता और श्री सिन्हा ने एक व्यवसाय में 4,000, 8,000, 6,000 रुपये पर निवेश किया। श्री शर्मा ने 6 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ दिया। यदि 8 महीने के बाद इतना रुपये का लाभ हुआ तो श्री गुप्ता का हिस्सा कितना होगा। अब देखा जाए कि श्री शर्मा और गुप्ता और श्रुति तो पैसा किस रेशो में इन्वेस्ट किया है, 4, 8 और 6 रेशो में पैसा इन्वेस्ट किया है। शर्मा, गुप्ता, श्रुति 4, 8 और 6 के रूप में, करके 3 जीरो तो कट ही जाना है, तो 4, 8, 6 के रूप में पैसा इन्वेस्ट किया। अब क्या करा, श्री शर्मा ने 6 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ दिया और 8 महीने के बाद लाभ दिले हैं। ठीक, तो श्री शर्मा कौन है, ये है, तो सिर्फ 6 महीने तक ही पैसा इन्वेस्ट किया है, ताकि 6 महीने के बाद तो व्यवसाय छोड़ दिया है, और बाकी जो है 8 महीना के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, ये भी 8 महीना के लिए, ये भी 8 महीने के लिए, ताकि 8 महीने के बाद लाभ दिले हैं, तो 8 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया कि नहीं। जैसे में श्री शर्मा, गुप्ता और श्रुति 4, 8 और 6 के रेशो में पैसा इन्वेस्ट किया। अब शर्मा जो 6 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ दिया, तो शर्मा सिर्फ 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, बाकी गुप्ता और सिन्हा 8 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। अब देखा जाए रेशियो, तो 8, यहाँ पर 8 से कट जाएगा 3, तो किस रेशियो में होगा, 3:8:6 के रेशियो में होगा। ये तुम्हारा प्रॉफिट का रेशियो होगा कि नहीं। इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना कर दें तो प्रॉफिट आता है, तो ये तुम्हारा प्रॉफिट का रेशियो हो गया। और कुल कितना लाभ कमा रहा है, 34,000 रुपये लाभ कमा रहा है, और टोटल लाभ कितना कमा रहा है, 6, 3, 9, 17 लाभ कमा, 17 यूनिट कमा दे। तो हमसे पूछा है श्री गुप्ता कौन, 8 का मान पूछ रहा है, 8 दूनी के 16,000, ये 16,000 से हो गया। अगला सवाल देखिए, ब्रह्मा क्या कर रहा है, किसी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को कंपनी के 3 साझेदारी 5, 8, 17 के अनुपात में बांटा गया। यदि सबसे लाभ का रेशो दिया है किसने, 5, 8, 17 के प्रॉफिट के रेशो में बांटा गया तीनों को, और उसमें कोई सबसे छोटा और सबसे बड़ा का मान दिले है कितना, 7, 8, 106, दोनों का डिफरेंस दिले। मतलब प्रॉफिट का रेशियो कितना, 5, 8, 17 प्रॉफिट का रेशियो है, जिसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा का अंतर दिले। सबसे छोटा कौन है, 5, सबसे बड़ा कौन है, 12, दोनों का डिफरेंस कितना है, 12, इसका मान दिले है। तो हमसे पूछ रहा है कंपनी का कुल लाभ, टोटल लाभ कितना है, 17, 5, 22, 8, 30 का मान पूछ रहा, 3 चौके 2, 5, 2 से काटेगा तो कितना होगा, 3 दूनी के 6, 9 दूनी के 18, 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, 15, 5, 5, 25, 26, 9, 5, 45, 35, 15, 4, 19, 19, 52, 19, 52, 65, ये आंसर हो गया। अगला सवाल है 13वां क्या कह रहा है, रवि ने 50,000 का निवेश करके व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद राजू भी इतने रुपए का निवेश करके उस व्यवसाय के साथ जुड़ गया। रवि के निवेश करने के 1 वर्ष बाद उन्हें इतना का लाभ, मतलब 1 वर्ष के लिए पैसा सब इन्वेस्ट कर रहा, तो रवि है जो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा, 5, और राजू कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा, 10, क्योंकि रेशो निकालेंगे तो सब जी कट जाएगा, तो 5 और 10 रेशो इन्वेस्ट कर रहा। अब सवाल का है कि 6 महीने के बाद राजू भी निवेश में जुड़ गया। ठीक, तो राजू अब सिर्फ कितना महीने, 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, ताकि 1 वर्ष के बाद लाभ दे रहे हैं, मतलब 1 वर्ष का ही पैसा इन्वेस्ट किया। मतलब रवि है जो टोटल 1 वर्ष मतलब 12 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था। ठीक, और राजू है जो 6 महीने के बाद आया है, मतलब राजू सिर्फ 6 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। दोनों का रेशो निकाल देते हैं, 60, 12, 50, 60, 1:1 का रेशो होगा कि नहीं,
कट जाएगा पूरा। अब टोटल लाभ कितना दिल है 63,000 1 साल का, और 2 यूनिट का मान दिल है। तो राजू का हिस्सा मतलब 1 का मान पूछ रहा 5 3 15 315, ये आंसर हो गया। 14वां सवाल देखिए 14। अब यहाँ से आयु का सवाल हो गया। अब आयु से टोटल हम 5 सवाल का शोषण करवाएंगे। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 19 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना पी की आयु के 9 गुना से 27 वर्ष कम है। क्यू की वर्तमान आयु क्या? तो ये सवाल पूछ रहा। सवाल क्या करा कि पी की जो वर्तमान आयु है उसका 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु के से 19 वर्ष अधिक, मतलब पी का आयु ज्यादा है। माना कि पी का वर्तमान आयु पी है और क्यू का वर्तमान आयु क्यू है, ठीक। अब पी के वर्तमान आयु का 4 गुना, इसका 4 गुना क्यू के वर्तमान आयु से, दोनों का डिफरेंस कर 19 दे रहे हैं। अब सवाल में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद क्यू की आयु का 3 गुना, तो मान के चलते हैं अब पी से 9 का मतलब पी की आयु ज्यादा, मान के पी का वर्तमान आयु पी है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं। क्यू का वर्तमान आयु क्यू है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, पी का 9 गुना और क्यू का 3 गुना, इस दोनों का डिफरेंस कितना देना है, 27 देना है कि नहीं। अब देखा जाए तो यहाँ से 3 हम काट सकते हैं कि नहीं, 9वां। अब देखा जाए 3p माइनस क्यू, 5 3 15, 15 में 5 तो 10, तो बराबर क्या होगा -1 आएगा। मतलब यहाँ पर कितना होगा 3p माइनस क्यू बराबर क्या होगा -1 आ गया कि नहीं। अब यहाँ से हम घटाते हैं, क्यू क्यू खत्म हो जाएगा, तो p का मान कितना आ गया 20, तो क्यू का मान कितना निकल जाएगा। पहला इक्वेशन में p का मान रखेंगे तो कितना होगा 20 चौक 80, 80 में 81 घटाएंगे कितना होगा, 80 में 19 घटाएंगे कितना होगा 61, 9 1 10 7 1 8 61 आएगा। अब क्या पूछ रहा है क्यू का, तो क्यू का मान कितना होगा 61, खत्म। 15वां सवाल देखें। 15वां क्या कह रहा है, पी की वर्तमान आयु का 6 गुना क्यू की वर्तमान आयु के 11 वर्ष अधिक है। मतलब पी का आयु ज्यादा है, तो माना कि पी का वर्तमान आयु पी है, तो 6 उसका 6 गुना कितना होगा 6, और क्यू का वर्तमान आयु क्यू है, और इसका डिफरेंस कितना दे रहे हैं 11 दे रहे हैं कि नहीं। अब क्या अगर 10 वर्ष बाद, तो मान के चलते पी का वर्तमान आयु पी है, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा इतना, क्यू का वर्तमान आयु क्यू है, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा इतना। अब सवाल में क्या कह रहा कि क्यू का 3 गुना, क्यू का 3 गुना, ये तो वही सवाल आता गया, क्यू का 3 गुना और पी का 6 गुना का डिफरेंस कितना दे रहे हैं 27। अब यहाँ पर देखो 3 से काट सकते हैं, 9वां कितना आ गया 2p माइनस क्यू, 20 10, फिर तो यहाँ पर -1 आया, 2p माइनस क्यू बराबर कितना होगा -1, 20 में से 10 तो -1 आया, ठीक। अब दोनों को हम घटाते हैं तो क्या होगा 4p बराबर 12, तो p का मान कितना आएगा 3, तो p का मान 3 होता, पहला इक्वेशन में p का मान रखेंगे तो q कितना निकल के आएगा 6 3 18 7। अब सवाल में क्या पूछा q का मान, तो q का मान कितना होगा 7, आंसर हो गया। 16वां सवाल देखें।
16वां क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 34 वर्ष अधिक है। आपसे कितने वर्षों बाद उसकी आयु उस पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी? सवाल कर रहा तो हमने माना कि पिता की वर्तमान आयु पी है, ठीक। तो 6 वर्ष पहले कितना होगा? इतना। और पुत्र की वर्तमान आयु मानते एस है, तो 6 वर्ष पहले कितना होगा? इतना होगा। तो क्या कह रहा कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, तो ये कितना है? इसका दुगना है कि नहीं? ये दिले हैं, तो यहाँ से निकालेगा तो कितना होगा? P माइनस 2s और 6 दूनी का 12 बराबर क्या हो जाएगा? -6 आएगा। 6 वर्ष पहले ना, तो 34 अधिक भी तो है, गलती कर दी, 34 अधिक भी तो है, तो कितना आएगा? 2 सीधा आ गया, 6 दूनी का 12 -6 घटा कितना होगा? 28 आ गया। 28 आ गया। तो सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है कि आपसे कितने वर्ष बाद, तो मान के चलते हैं कि पिता की वर्तमान आयु P है, तो n वर्ष बाद कितना हो जाएगा? इतना पिता की उम्र हो गया। और पुत्र की वर्तमान आयु S है, तो n वर्ष बाद कितना होगा? इतना होगा। तो वही तो पूछा कि कितने वर्ष बाद पुत्र की आयु का दुगना हो जाएगा, तो पुत्र की आयु का क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। यही ना पूछ रहा है। यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा? P माइनस 2s बराबर क्या होगा? n। और यही तो पूछा P माइनस 2s का मान क्या था? n। तो n मतलब क्या हुआ? ये 28, तो ये 28 आपका आंसर हो गया, खत्म। अगला देखिए 17वां सवाल क्या कह रहा है? यदि माता की वर्तमान आयु का दुगना उसके पुत्र की वर्तमान आयु के 9 गुना से 27 वर्ष अधिक है, तो 27 वर्ष अधिक कौन है? माता। तो माता का मान के माता के वर्तमान आयु m है, तो उसका 2 गुना, ठीक। तो उसका 2 गुना उसके पुत्र की वर्तमान आयु के 9 गुना, तो पुत्र की वर्तमान आयु s मानते हैं, तो इसका 9 गुना का डिफरेंस कितना दे रहा है? 27 दे रहा है कि नहीं? आप सवाल में क्या करा कि पुत्र की वर्तमान आयु का 6 गुना माता की वर्तमान आयु से 9 वर्ष कम है, तो 9 वर्ष कम है तो माता का ज्यादा, तो माता की वर्तमान आयु m मानते हैं, ठीक। तो पुत्र का वर्तमान आयु कितना है? s है, तो उसका 6 गुना का डिफरेंस कितना दे रहे हैं? 9 दे रहे हैं कि नहीं? पुत्र की वर्तमान आयु का 6 गुना माता की वर्तमान आयु के 9 वर्ष कम है, ये दोनों का दिल है, तो मतलब m माइनस 6s का मान कितना दिल है? 9 दिल है कि नहीं? अब यहाँ पर 2 से इसमें गुना करते हैं और घटाते हैं तो कितना आता है? 2m से 2m खत्म हो जाएगा, तो 9, 6 दूनी का 12, 9 3 12, 3s का मान कितना होगा? 9 दूनी का 18, 27 में से अगर 18 घटाएंगे तो कितना होगा? 9, 8 9, तो सन का कितना होगा? 3। अब पहला इक्वेशन में रखेंगे एस का मान, तो एम कितना निकल के आएगा? 9 से 27, 27 दूनी का 54, मतलब 27 आएगा। तब पूछ रहा था दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा? 24। ये आंसर होगा 24। 18वां सवाल देखिए। 18वां क्या कह रहा है? यदि एक पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 5 गुना जोड़ देते हैं, अगर मान के पिता के वर्तमान P है और पुत्र की वर्तमान आयु S है, तो उसका 5 गुना अगर हम जोड़ देते हैं तो योग कितना आता है? 79 आता है। यदि पिता की आयु का 2.5 गुना, 2.5 का 2.5 गुना, पिता 2.5 गुना पुत्र की आयु में जोड़ देते हैं, पुत्र की आयु कितना S है, इसमें जोड़ देते हैं, तो योग कितना आता है? 94 आता है। इन्हें सवाल है, तो इसका मान निकालना है। तो अगर देखा जाएगा 5 से गुना करते हैं और घटाते हैं तो कितना आता है? 25 5 125, 12 पर 5 में घटाएंगे तो
11/5 पी बराबर कितना होगा? 94 को 5 से गुना करेंगे तो होगा 4 7 14, 4 7 14 में 79 घटाएंगे तो होगा 1 9 7 16 391, 9 1 10 9 7 16 7 391 और दशमलव घटाएंगे तो यहाँ पे 0 चिपक जाएगा। तो पी का मान कितना रहेगा? 391 10 बटे 115 कितना हुआ कटेगा? 15 या 45 3 लगभग कितना आ जाएगा? देखा जाए तो कितना बार कटता है? 3 बार। अगर 3 से गुना करते हैं कितना होता है? 115 को 3 से 15 45, ठीक 15 45 घटा कितना? 6 5 11, 15 चौके 60, मतलब कितना आएगा? 34 आएगा कि नहीं? तो यही 34 हो गया। अगला सवाल देखिए 19वां सवाल। अब यहाँ से स्टैटिक शुरू हो गया। स्टैटिक से 3 सवाल कराएंगे। एकाक पूछ रहा, माध्यिका पूछ रहा, तो माध्यिका कैसे निकलता है? पहले गिनते केवल संख्या दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या दिले हैं। अगर गिनने पर ओड आवे तो उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। कितना आता है? 12 6, तो छठामा आंसर होगा। तो हमको सबसे छोटा से 12 अवरोही क्रम में सजाना है, उसका छठामा लिखना है। मतलब गिनने पर अगर ओड आवे तो उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। कितना है? छठा। तो छठामा जो नंबर आ रहा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और लेकिन आरोही क्रम में सजाना है। सबसे छोटा उपवाद है 12, तो सबसे छोटा कौन है? 17, उपवाद 17 के बाद 20 21 22 23 27 27 35 41। तो हमसे छठामा पूछ रहा है, 2 2 4 2 6 छठामा 41 हो गया। तो ये 41 आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए 20वां सवाल। इसमें क्या माध्यिका पूछ रहा, तो माध्यिका निकालने क्या बता? पहले संख्या गिने के गो संख्या 2 2 4 6 गो संख्या है, 6 गो है, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए। कितना आता है? 3। तो तीसरा और एक संख्या और अगर कर ले लेना, चौथामा का एवरेज ले लेना, ठीक ना। जब संख्या गिनने पर ओड आवे तो उसमें एक बढ़ा के 2 से डिवाइड करना, जितना आता है उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर गिनने पर इवन आता है तो उसे 2 से डिवाइड कर देना, तो जितना आता है उसकी अगली संख्या का एवरेज लेना। जैसे तीसरा और चौथा टर्म का एवरेज लेना। और इसको आरोही क्रम से डालते कितना होगा? 3 6 18 3 6 18 और 32। अब बताते हैं कि तीसरा और चौथा का एवरेज, तो 18 और 32 जोड़ेंगे तो 50, 50 का आधा कितना होगा? 25, ये होगा आंसर 25। अगला सवाल देखिए 21वां। अब यहाँ पर हमको बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, जो सबसे ज्यादा बार आया है। जैसे हम देखते हैं कि 14 के बार आया है? 14 1 2 सिर्फ 2 बार आया है। 14 19 के बार आया है? 1 बार आया है। 20 के बार आया है? सिर्फ 1 बार आया है। 11 के बार आया है? 1 2 3 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 3 आया है, तो 11 आपका आंसर हो जाएगा। हमने टोटल 21 सवाल का शोषण करवाया, जिसमें 6 एवरेज से, 7 पार्टनरशिप से और 5 आयु से और 3 स्टैटिक से। मतलब टोटल 21 सवाल करवाए हैं। हर एक लैंग्वेज पर 1 या 2 सवाल करवाए थे। जय हिंद दोस्तों।